आपका कोई प्रश्न है? नहीं कोई। आज आपको साधना करते करते 522 दिन हो गए। जी। दिन हो गया बुधवार, तारीख हो गई 12 अप्रैल सन 2023। प्रातःकाल का समय है और आप बैठने जा रहे हैं साधना में। आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अपने को अपने को समझना। समझना कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ समझने के लिए जो इस संत कबीर सहज समाधि योग साधना का उद्देश्य है, उसको आप समझ पाए? क्या? कार्य करना, स्थिर करना, शांत करना। हाँ। तो मन और मैं में कुछ अंतर आपको दिखाई दिया कि नहीं? जी। क्या दिखाई दिया? मैं मन को जानने वाला मैं हूँ। नहीं, मन क्या है पहले तो ये बताइए। मन कैसे आप समझेंगे कि ये मन है, ये मैं हूँ? क्योंकि व्यवहार में ज़्यादा रहते हैं और साधना में कम रहते हैं। तो व्यवहार में ज़्यादा रहने से वहाँ कैसे आप अपने आप को समझ पाते हैं कि मैं हूँ और ये मेरा मन है? ये बात होती साहब वही मन बनता है। और मैं जानने वाला मैं हूँ, सब कुछ जानने वाला तो वहाँ आभास होता है कि मैं अलग हूँ और मैं अलग बोल रहा है। होता है। अच्छा। मैं जानने वाला हूँ ये मन। मान लीजिए आप घर पर हैं, बेटे से बात करना है, तो आप कैसे बात करते हैं? बेटे से हम बात करते हैं जैसे नहीं, पहले की जैसे बात करते थे, नहीं वैसा नहीं करते। क्योंकि पहले में आसक्ति थी जी। कि मेरा पुत्र है। आसक्ति ही होता अब जो है वह एक जीव है। है। जी आसक्ति ही होता है। अगर आप जीव समझ करके व्यवहार करेंगे, बात करेंगे, तो आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो जीव जो भी आपके परिवार में मेंबर हैं सब वह एक जीव हैं और अपने कर्मानुसार आपके लेन देन की वजह से पूर्व जो संस्कार हैं उनकी वजह से आपके उस वृक्ष पर, परिवार रूपी वृक्ष पर आकर के लोग बैठे हैं। ठीक है ना? जैसे कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला। तो जितने भी हमारे परिवार रूपी वृक्ष पर बैठे हुए लोग हैं, सदस्य हैं, वह एक जीव ही तो हैं। आपसे स्वार्थ उनका चलेगा तो आपको अपना दादा बाबा पिता सास ससुर जो भी आपको मानते हों मानेंगे। अगर आपसे स्वार्थ नहीं चलेगा तो आपसे द्वेष करते हैं कि नहीं? ये परिवार का है ना, हर जगह कहीं भी आप देखिए। तो जैसे ही मन और मैं का मतभेद करेंगे तो वैसे आसक्ति, मन आसक्त रहता है। लेकिन जैसे मैं और मन का मतभेद होता है वैसे आसक्ति नहीं रहती है। वहाँ ज्ञान रहता है कि जो जीव मेरे पास वर्तमान में है उसका अपना कुछ सामान मेरे पास रखा हुआ है। जब तक वो ले नहीं लेगा प्रेम से, तब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही आपका और उसका लेन देन खत्म होगा वैसे ही मन में किस तरह के भाव आने लगेंगे, प्रकृति के नियमानुसार मतभेद होना शुरू हो जाएगा। उसमें ज्ञान होता है। भी बहुत जगह मैं बैठता हूँ बुजुर्गों के पास,
तो एक रेड़ी का उदाहरण देते हैं लोग कि महाराज जी पौधा लगाइए रेड़ी का अपने घर में, अपने खेत में। जब वो तैयार हो जाता है और तैयार होकर के जब उसकी रेड़ी का फल पक करके तैयार हो जाता है और जब उसमें से रेड़ी का दाना लेना होता है तो रेड़ी का दाना वो फट करके वो दूसरे के खेत में छटक कर चला जाता है, वो अपने खेत में नहीं रह पाता। तो अपना खेत का मतलब परिवार। जब बेटा का या बेटी का या किसी का शादी कर दीजिए तो अपने परिवार को कम, जिस परिवार में जाता उस परिवार का मोह ज़्यादा हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। होता कि नहीं होता? तो वहाँ पर पता चलता है कि ये बच्चे मेरे हैं या नहीं, क्योंकि सेवा कम हो जाती ना। बुजुर्ग लोग बताते हैं, महाराज जी क्या बताएं, जहाँ बच्चे का विवाह करके हम फंस गए, मेरा कोई सेवा नहीं करता, कोई मुझे चाय नहीं पूछता, मुझे कोई भोजन नहीं देता समय से, तमाम प्रकार की बातों का आलोचना करते हैं। तो देखिए वहाँ पर आसक्ति टूटती है। जब उस लेवल पे व्यक्ति जाता है तब उसकी आसक्ति टूटती है। लेकिन जब वही बुजुर्ग अपनी सारी संपत्ति अपने हाथ में रखे रहता है, बच्चों को, बहुओं को, नातियों को या कोई भी परिवार का सदस्य हो, उनका रिक्वायरमेंट पूरा करता है और संपत्ति अपने हाथ में रखता है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी वो सफल हो जाती है। क्योंकि वहाँ वो मैं और मेरे का अंतर ढूंढ रहा है, और अंतर ढूंढ करके वो तब तक अपनी पूरी संपत्ति किसी को ट्रांसफ़र नहीं करता, अपने जो उसकी पावर है तब तक नहीं वो करता जब तक वो उस परिवार में है। जब वो लिखता भी है, जिसको आप लोग कहते हैं वसीयत लिख कर, वसीयत में लिखा जाता है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा संपत्ति का उपभोग मैं स्वयं करूँगा, मेरे न रहने के बाद मेरी शक्ति इस संपत्ति का वह इन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा, मेरे न रहने के बाद। यही आपकी आसक्ति और अनासक्ति का प्रमाण है। ये शब्द जो बोला जा रहा, लिखा जाता है, यह आपके आसक्ति और अनासक्ति दोनों का प्रमाण है। आसक्ति है कि आपके 4 बेटे हैं, एक को आप लिख रहे हैं तो उसमें आसक्ति है। लेकिन अनासक्ति भी उसमें दिखाई दे रहा कि मेरे न रहने के बाद, समझ रहे हैं, वो तब तक आपका संपत्ति नहीं ले सकता जब तक आप हैं, उस पर अपना पावर नहीं दिखा सकता, अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता कि वो मेरा है। यही आसक्ति और अनासक्ति का प्रमाण है। तो मैं कौन हूँ? मन जब आँख से जो देख लिया है, कान से जो सुन लिया है, जीभ से जो स्वाद ले लिया है, पैर से चल करके जो स्थानों को देख लिया है, ठीक है ना, उनके जो संस्कार मन में भरे पड़े हैं वही मन है। और मैं बिल्कुल इन सबसे अलग हूँ, इनका दृष्टा, इनका साक्षी, इनका उपभोक्ता। मैं एकदम शांत स्वरूप हूँ। अपने शांत स्वरूप में आप इस समय व्यवहार में रह पा रहे हैं या किसी बात में उलझ जाते हैं? मेरे प्रश्न पूछने का मतलब यही है, इतना घुमाने का मतलब ये हुआ क्योंकि व्यवहार में बच्चे कुछ न कुछ गलती करेंगे, तो उस समय में आपको झुंझलाहट होती है या मन शांत रहता है, ज्ञानवान रहता है कि ये तो बच्चे हैं, गलती करेंगे ही, हमसे गलती ना हो, क्योंकि हम गलती करेंगे तो हमारे मन पर, हमारे चित्त पर और मेरे स्वयं पर उसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं रहेगा। तो वहाँ पर जैसे ही गलती महसूस होती है, वहाँ अपने आप को जब आप संभाल लेते हैं, तो क्या ये स्थिति आपकी आ गई व्यवहार में कि झुंझलाहट नहीं आती? हाँ, देखा जाता है कि गलत। मैं यहाँ जो आपको सिखाता हूँ कि जो परिवर्तन है, एक परिवर्तन तो हो रहा है। तो नहीं, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो जब प्रकृति का नियम है, मैं आपको सिखाता हूँ, तो जो बच्चा गलती कर रहा है या सही कर रहा है वो परिवर्तन में ही तो है और वो प्रकृति में है। तो दृष्टा दृश्य का जो अभ्यास हो रहा है,
तो उसमें झुंझलाहट अगर आपको अभी हो रही है, इसका मतलब है कि आप अभी खाली यहाँ 2 घंटा बैठ के शांत रहते हैं, बाकी व्यवहार में उसे प्रयोग नहीं कर रहे हैं। झुंझलाहट नहीं आनी चाहिए, वहाँ खाली प्रकृति के नियम देखने चाहिए कि परिवर्तन। आप समझ रहे हैं? अब आपको कैवल्य, मोक्ष, समाधि, समवेत्ता, समदर्शी, हर शब्द का मैंने व्याख्या आपको बता दिया है, आपके कान में डाल दिया हूँ, ठीक है, अभ्यास भी करवा रहा हूँ। तो धीरे धीरे आपके पे परिवर्तन होने चाहिए। झुंझलाहट, पहली बात तो व्यवहार में झुंझलाहट ना हो, क्रोध उत्पन्न ना हो। अगर क्रोध उत्पन्न हो गया, आप मान लीजिए बखर शुद्ध घर बनाए और उसमें आग लगा दिए, बता दीजिए वो जल के खाक हो जाएगा कि नहीं? अब मकान बनाते समय कितना मेहनत लगता है, आग लगाते समय कितना मेहनत लगता है? आग लगाते कोई मेहनत लगता है? खाली एक माचिस की तिल्ली लगा दीजिए, बस आपके साल भर का कमाई 1 मिनट में स्वाहा, है कि नहीं? तो इसलिए ये जो अग्नि है ना, ये क्रोध है। तो क्रोध हमारे मन मस्तिष्क में आ जाने से जो आप कमाई करते हैं 2 घंटा यहाँ बैठ करके मन शांत करते हैं, एक हल्का सा भी अगर आपको क्रोध आ गया तो पूरा आपका वो डूब गया। अब पहले का जो भरे पड़े हैं आपके अंदर में, उसको कैसे आप निकालेंगे? धीरे धीरे जब शांत स्थिर होंगे, तब तो एकाग्र शांत और स्थिर होंगे, तभी आप देख देख करके खोद करके अपने मन में जो पहले से भरे पड़े हैं उसको निकालेंगे कि कहाँ कहाँ हमने क्रोध किया, कहाँ काम वासना जगा, कहाँ लोभ किया, कहाँ ईर्ष्या किया, कहाँ द्वेष किया, कहाँ निंदा किया, कहाँ चुगली किया। हर चीज़ को धीरे धीरे एक एक करके निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? तो हम जो सिखा रहे हैं और जगहों पर, जैसे विपस्सना है, तो विपस्सना में थोड़ा मेहनत है, उसका जो रहस्य है वो देर में समझ में आता है। अन्य जो साधने हैं उसमें तो, इस विपस्सना में तो कुछ समझ आती है, क्योंकि विपस्सना में बताया भी जाता है आगे चल करके कि अपने मन में क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, सब एक एक करके उसको निकालना है। लेकिन अन्य संसाधन जो जैसे त्राटक मुद्रा है, अनाहत नाद है, अन्य चीज़ों में ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, तो उसमें रहस्य बने ही रह जाता है। मैं आपको सीधे सीधे सहज भाव में अपने स्वरूप की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ कि स्वरूप स्थिति जो हमारी होती है, उसमें हमारे क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप बिल्कुल नहीं रहते हैं। वो शांति की स्थिति रहती है। जो स्वाभाविक आप हैं, उसी अपने स्वाभाविक रूप में वापस जाना है आपको। तो सहज में आपको सिखा रहा हूँ, एक एक शब्द के बारे में अभ्यास करवा रहा हूँ और एक एक शब्द के बारे में जानकारी भी दे रहा हूँ। इस लेवल पे जा कर के ये होता है, इस लेवल पे जा कर के, क्योंकि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ में शब्द लिखे गए हैं वह मानसिक स्थिति के बारे में लिखा हुआ है। हमारा जब मन शांत होता है, पॉइंट पॉइंट पे जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस रूप में, उसका पूरा वर्णन है। दया करने से आपको क्या लाभ होता है, ईर्ष्या करने से आपको क्या लाभ होता है। तो अब देखेंगे कि अगर दया करते हैं मन प्रसन्नचित होता है, क्योंकि वो पात्र व्यक्ति है। पात्र जैसे मान लीजिए किसी के शरीर पर चद्दर नहीं है और ठंडी का मौसम है और वो काँप रहा है, और आपके पास 3-4 चद्दर है, आप उसमें से एक निकाल के उसे दे दिए, वह ओढ़ लिया, उसका तो ठंडी हल्का हल्का ख़त्म हुआ, आपका मन गदगद होगा, प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा। यह स्थिति जो बदलती है, इसी को परम आनंद कहते हैं। ठीक है ना? आनंद की जो अनुभूति होती है वह परम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि आपने दया किया किसी जीव पर कि उसका कष्ट दूर किया, क्योंकि वो कष्ट आपको अनुभव हो रहा था। और अनुभूति जो होती है वही एक्चुअल में आपके स्वरूप स्थिति में जाने में सहायक होती है। जिसमें अनुभूति ना हो, अनुभव गम्य ना हो, उसमें स्वरूप स्थिति में जाने में स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। इसलिए जो ज्ञान
यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ज्ञान माने थ्योरी, और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं हम, है ना। तो प्रैक्टिकल में और थ्योरी में हम कोई अंतर नहीं करना चाहते कि आपको बता कुछ रहे हैं और करा कुछ रहे हैं। जब हम बताएंगे कुछ और कराएंगे कुछ, तो आपका मन खुद जान जाएगा कि हमारे साथ छल हो रहा है, कि बता कुछ रहे हैं और अभ्यास कुछ करवा रहे हैं। बात समझ रहे हैं। इसलिए जैसे योग है, योग की चर्चा कुछ होती है, ठीक है ना, अभ्यास कुछ कराया जाता है, तो उसमें मतभेद होता है, आगे चल कर के लोग उसे छोड़ देते हैं, है ना। अभी आप देख लीजिए, एक समय था अभी 3-4 साल पहले, योग का बड़ा बोलबाला था, हर जगह, हर टीवी में आप देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, है ना, हर जगह। लेकिन आज बता दीजिए, आज लोग उसके बारे में कोई चर्चा कर रहे हैं? बोलिए। जिस तरह से आज की 4-5 साल पहले था बहुत बोलबाला, आज वो स्थिति नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसमें परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो बोला गया वह कराया नहीं गया, और जो कराया गया वह उसका अंग है। जो अंग था, बीच का रास्ते का मंजिल था, रास्ते में जो पड़ाव था, उस पड़ाव को ही सब कुछ मान लिया गया। मंजिल अभी दूर है, क्योंकि मंजिल के बारे में सिर्फ जानकारी दी गई, अभ्यास नहीं कराया गया। बस समझ रहे हैं। योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में जो वृत्त बनी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, इनका जो निराई करना है वो योग है। जैसे खेत में से आप खर निकालते हैं, वैसे चित्त रूपी खेत में जो बुराई आ गई है उसको निराई कैसे करेंगे, उसके बारे में वो दिया हुआ है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपको बड़े सहज भाव में लिख दिया उसी चीज़ को, कि कृषि निरावहि चतुर किसाना। क्या लिखा? कृषि निरावहि चतुर किसाना। आगे की लाइन में लिख रहे हैं कि जिमि बुद्धि तजहि मोह मद माना। बस समझ है। मोह मद माना का मतलब जो बुराइयों की फहरिस्त है, लंबी लिस्ट आपके पास है, उसको कैसे निराई करेंगे? जैसे कि चतुर किसान अपने खेत में खर का निराई करता है। तो खेत में खर का निराई कैसे करता है? क्योंकि दोनों के बारे में जानता है, खर और धान। धान का पहचान है, उसमें उसके गले पर हंसुली होती है, एक ही पहचान उसकी है, और खर में हंसुली होती नहीं है। तो धान को छोड़ा जाता है और खर का निराई किया जाता है, जब दोनों के बारे में जानकारी होगी तब। ऐसे ही जब अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में आपको जानकारी है, कि दया है, क्षमा है, संतोष है, धैर्य है, विचार है, ये विवेक है, गुरुभक्ति है, नम्रता है, कोमलता है, ये जो हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाले चीज़ हैं, इनको प्रयोग किया जाएगा, रखा जाएगा। और जो हमारे चित्त को दूषित करता है, पीड़ित करता है, उसकी निराई की जाएगी। बस समझ रहे हैं। तो निराई कैसे करेंगे, उसे जब तक जानेंगे नहीं अच्छाई और बुराई के बारे में, तो निराई कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले आपका मन एकाग्र हो, किसी एक काम में मन लगे, दूसरे स्थिर उसी एक काम में लगातार, जब तक उसका मतलब आखिरी पॉइंट ना आ जाए तब तक लगातार उस कार्य को करें। बस समझ रहे। दूसरे है शांत भाव से। जब शांत भाव से रहते हैं, उद्वेगित नहीं होते हैं, उत्तेजित नहीं होते हैं, उसी एक ही बारे में उल्टा सीधा अलग अलग नहीं सोचते हैं, तब जा कर के आपका जो सही मार्ग है, मंजिल है, वो पूरा मिलता है। और जब मंजिल मिलता है तब आपके मन की क्या स्थिति होती है, बात समझ रहे हैं। तो वो जो अंतिम मंजिल है, उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब अंतिम मंजिल हमारा क्या है? कैवल्य की प्राप्ति। क्या है हमारा अंतिम मंजिल? कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या होता है? अकेला, स्वयं मैं कौन हूँ, इसका उत्तर जब लास्ट में मिल जाता है, तब जाकर के कैवल्य की स्थिति होती है। अकेला। वैसे भी आप देखिए, परिवार में भी आप अकेले हैं, क्योंकि आप ही से जो लोग लाभ ले रहे हैं, तब आपको सेवा कर रहे हैं।
अभी आप लाभ देना बंद कर दीजिए, अभी आपको मालूम हो जाएगा। जिस बूढ़े के पास, आपके गांव में कई बूढ़े होंगे, बुजुर्ग लोग, आप देख लीजिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति को अपने हाथ में नहीं रखा है, उनकी आज की स्थिति क्या है ना? उनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। तो ठीक वही स्थिति अगर आपके पास आय का स्रोत, यानी जो आपको पेंशन मिलता है आपके नौकरी के बाद, उसके लोभ और लालच बस जो में आपके परिवार के लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, और जिसके पास पेंशन नहीं है, जिसके पास आय का स्रोत नहीं है, उन बुजुर्गों को देख लीजिए, तो अपने से उनसे तुलना करिए कि मेरे पास पैसा है, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुखी किया हूँ, इसलिए मैं सुखी हूँ। अगर मैं किसी सदस्य को उसमें ज़रा सा भी मतभेद कर दूँ तो भी आप सुखी नहीं रह पाएंगे। बस समझ रहे? यही स्थिति है आपके स्वयं के बुद्धि विवेक की बलिहारी है कि अपने परिवार को आप सुखी रखे हैं, उन्हीं सुखी लोगों के बीच में आप भी सुखी हैं। बस समझ रहे? क्योंकि कैवल्य की स्थिति तभी आती है जब हम स्वयं अपने आप को जानते हैं तब। अच्छा, व्यवहार में तो इस तरह हम लोग जान लेते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से कैसे हम जानें कि मैं अकेला हूँ? क्योंकि आपके पास भीड़ है, दो तरह की भीड़ है, एक अच्छाई के रूप में भीड़ है, एक बुराई के रूप में भीड़ है, और उन दोनों भीड़ों से भी आप अलग हैं, है कि नहीं? जो शांत स्थिति है उस समय में ना दया क्षमा संतोष रहता है, ना वहाँ काम क्रोध लोभ मोह रहता है, एकदम शांत की स्थिति रहती है जो आपकी बन जाती है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में हमको अपने आप को व्यवहार में भी रखना है कि मन में क्रोध न उत्पन्न होने पावे, आवेग न आने पावे, समझ रहे हैं? मन में उत्तेजना न आने पावे। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, उस पर आप विश्लेषण करिए, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। उनकी उद्देश्य की पूर्ति आपसे जिस दिन हो जाएगी वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो इनकी उद्देश्य क्या है, हमसे इनका पूरा कर दीजिए, ये चले जाएं, शांत स्थिति में रहें, हमारे किसी काम में ये हस्तक्षेप करेंगे नहीं। जब इस तरह का आप व्यवहार करेंगे तब जाके आपके व्यवहार का भी परिवर्तन आएगा। अभी तो बैठा बैठा के 522 दिन में मैंने आपको जो शब्द जाल में उलझे थे, उन शब्द जालों को मैंने आपको ख़त्म करवाया भी। अब शांति की स्थिति आपकी बनी है। मैं कहीं दौड़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो वही करा रहा हूँ कि आपके घट के अंदर में जो राम है, उस राम का परिचय करा रहा था मैं। आपने परिचय कर लिया, बाहर का भटकाव ख़त्म हो गया। इसी राम को पहचानने के लिए आपको तीर्थों में, खाइयों में, खोहों में, गुफाओं में, पहाड़ों पर ले जा करके लोग खाली आपको भटकाते रहे। और आप खुद भी पढ़े हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है कि दुनिया जाने। ये साखी आज से नहीं हम जानते हैं, आप आज 50 साल से जानते रहे होंगे। जानते थे कि नहीं जानते थे? लेकिन क्या इसको प्रयोग करने वाले या कराने वाले आपको मिले? बोलिए। पढ़ाई भी जाती रही हैं? पढ़ाई जाती रही। मैं क्या करा 50 साल, मैंने क्या कहा? 50 साल पहले मतलब आपको स्कूल में आपने पढ़ा, इसको जाना है, संतों के मुंह से भी आपने सुना है, ठीक है। लेकिन इसका अभ्यास किसी ने कराया या कोई ऐसा संत आपको मिले जो अभ्यास इसका करते थे? बोलिए। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना। लेकिन आज आपको मिल गए हैं तो इसका लाभ ले लीजिए। अब मन जैसे इसका लाभ आप ले लेंगे तो बाहर भटकेंगे नहीं, और अगर बाहर भटकते हैं इसका मतलब खाली वो ज़बान पर है, अभी उसका प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है ना। इसीलिए बाहर भटकने के बजाय अपने अंदर में भटकना है। क्या भटकना है कि क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, आसक्ति क्या है ना। जब इसमें भटकेंगे तो धीरे धीरे अपने आप का ज्ञान होगा। जैसे जंगल में जब आप भटक जाते हैं एक बार, तो आपको अपने आप का ज्ञान होता है कि मैं जंगल में भटक गया हूँ। तो जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं कि नहीं? बोलिए।
तो भूल मिलती है। आए जंगल में भी भूल मिलती है, वो गुरुदेव साहब ने बताया। आपके जो भी आप आखिर में उपाय ढूंढते हैं कि नहीं, ये कैसे निकलूं, जी। तो वही तो है उपाय ढूंढने का कारण है कि एक तो घने जंगल में आप चले गए तो आप खरोड़ी मिलेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर भी जब मैं धीरे 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 अपने आप को जब जान जाया जाता कि मैं जंगल में आ गया हूँ, तो डर लगता है कि नहीं लगता है, किधर से सांप आ जाए, किधर से गोजर आ जाए, किधर से सियार आ जाए, किधर से लोमड़ी आ जाए, किधर से जो है शेर आ जाए, बाघ आ जाए, हैं, तरह तरह के जंगल में वो रहते हैं कि नहीं। तो उससे आपको डर लगता है, इसीलिए चाहते हैं कि कितना जल्दी से जल्दी मैं इस जंगल से निकल जाऊं, है ना। उसी तरह से ये आपके मन के अंदर में भी तो जंगल है, अभी आपके मन के अंदर में भी तो जंगल है ना, जी। और घनघोर जंगल है, उसी जंगल में हम लोग भटक रहे हैं। लेकिन अपने आप का भय अभी नहीं हो रहा है कि मैं जंगल में भटक रहा हूँ, है ना। तो कैवल्य का मतलब होता है कि अकेले अपने स्वयं का आभास होना, है ना, कि मैं लूटा जा रहा हूँ। बात समझ में आ गई कि नहीं। चलो चालू कर, हम था ही चालू कर। चालू कर लीजिए, 15-20 मिनट के बाद बंद कर लीजिए। नहीं तो अभी चालू करिए।
तन्मय तद है। हाँ चालू है।